गुड मॉर्निंग क्लास। एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। मींस नेचर ऑफ द रूट्स के ऊपर आपके जो क्वेश्चन थे, नेचर ऑफ द रूट्स। ओके, बेटा मैंने आपको बताया था कि आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है बेटा क्या होती है आपकी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा। और हम लोग ने डिस्कस किया था कि अगर नेचर ऑफ द रूट्स की बात करिए तो बेटा हमें d फाइंड आउट करना होगा। d आपका क्या होता है बेटा? d आपका होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, b स्क्वायर d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। अब बेटा आपको इसी की वैल्यू के ऊपर आपको नेचर ऑफ द रूट्स आप बता पाएंगे कि आपके होते क्या है। क्लियर? तो बेटा मैं बात करूं d अगर जो आपका बेटा वैल्यू आ रही है b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, तो बेटा रूट्स आपके कैसे थे? मैं रिकॉल करवा रहा हूं आपको। कैसे थे बेटा? रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। क्लियर बेटा? और मैं बात करूं बेटा किसकी, अगर आपका d की वैल्यू गिवन है यहां पे b स्क्वायर और माइनस 4ac। बेटा आपका abc क्या है इस इक्वेशन से? आप देखिए abc क्या है। a बेटा क्या आपका कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड b क्या बेटा आपका कोएफिशिएंट ऑफ x एंड c इज कांस्टेंट टर्म। ओके, तो बेटा इसकी हेल्प से हम लोग abc फाइंड आउट करेंगे और abc फाइंड आउट करने के बाद बेटा हम लोग d फाइंड आउट करेंगे। d क्या होता है बेटा आपका b स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसकी वैल्यू डिपेंडेंट करती है मींस आपके ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 या लेस देन 0। क्लियर बेटा? अगर इसकी वैल्यू d की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आ गया तो रूट्स बेटा आपके कैसे होंगे? रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। बात करूं बेटा अगर इसका d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू बेटा 0 आ गई, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई, तो रूट्स कैसे होंगे? रियल होंगे। ओके, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। बेटा इक्वल होंगे ना, बोथ रूट्स आर सेम, बोथ रूट्स आर सेम इन नेचर। ओके, मींस अगर आपका फर्स्ट मींस पहला रूट आपका आ गया बेटा 2, तो दूसरा भी कितना होगा? 2 ही होगा, है ना। अगर 0 है तब की बात मैं कर रहा हूं बेटा। अब बात करें बेटा थर्ड वाले की, तो अगर d की वैल्यू बेटा आपकी आ रही है b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, देन रूट्स आर इमेजिनरी, सो वी कैन नॉट फाइंड आउट ऑफ देम। ओके बेटा, उसके बाद हम लोग मींस रूट्स आपके क्या बेटा रियल नहीं है, मींस इमेजिनरी है, तो हम उनको फाइंड आउट करेंगे नहीं। ओके, सो रूट्स आर इमेजिनरी, इमेजिनरी। ओके बेटा, आपके 3 केसेस बन रहे हैं नेचर ऑफ द रूट्स के ऊपर। नेचर ऑफ द रूट्स के ऊपर बेटा आपके 3 केसेस बन रहे हैं। इसी 3 केसेस के ऊपर बेटा हम लोग एक्सरसाइज कंप्लीट कर रहे थे। 1 में बेटा 4.4 है ना, एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट कर रहे थे बेटा 4.4। तो इसको बेटा आप राइट करना हो तो फिर से कर लीजिए, आपका रिवीजन हो जाएगा। और एक्सरसाइज ऊपर करते हैं 4.4, ये लास्ट एक्सरसाइज बेटा इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। उसके बाद न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया था बेटा। आज बात करनी है क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो चलिए मैं इसको रब कर रहा हूं बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड को रीड करेंगे हम लोग, क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है। इसको बेटा आप राइट करना चाहें तो कर लेंगे। एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 2। बेटा आपको इसमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको बेटा k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। बेटा बात वो कह रहा है कि आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कब? जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा आपको गिवन है, अगर उसके रूट्स कैसे हैं? इक्वल हैं। और बेटा मैंने अभी आपको नेचर ऑफ द रूट्स डिस्कस किया है कि अगर बेटा आपके रूट्स इक्वल हैं तो d की वैल्यू क्या आएगी बेटा? 0 आएगी। क्लियर? d की वैल्यू क्या होगी बेटा? 0 होगी, है ना। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट पार्ट में बेटा आपको इक्वेशन गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बेटा गिवन है क्या है? 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। तो बेटा इसका हम कंपैरिजन करेंगे किससे? ax स्क्वायर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax प्लस c इक्वल टू 0। बेटा a की वैल्यू आपकी क्या आ गई निकल के 2 एंड b की वैल्यू क्या होगी बेटा आपकी k एंड c की वैल्यू कितनी होगी बेटा 3। ओके, आपको गिवन है बेटा जो आपकी इसके रूट्स हैं वो कैसे हैं? इक्वल ही है। इक्वल ही है तो d की वैल्यू क्या होगी बेटा आपकी? इक्वल ही है तो d की वैल्यू क्या होगी? 0, क्योंकि बोथ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन of this quadratic equation are equal, so d will be 0। ओके, और बेटा d की वैल्यू आपकी होती क्या है? b स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर बेटा 0, और b की वैल्यू क्या है? k। तो यहां से बेटा पुट करिए k स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? a की वैल्यू बेटा आपकी 2 है, 2 मल्टीप्लाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? c की वैल्यू बेटा 3 है इक्वल टू 0। ओके बेटा, यहां से आप देखिए k स्क्वायर, इसको आप उस तरह बेटा शिफ्ट करिए, कितना आ जाएगा? 4 into 2 8, 8 into 3 24, कितना आ गया बेटा आपका? 24। ओके, वो भी प्लस का। तो बेटा आपको k फाइंड आउट करना है तो क्या आपका कैसे निकल के आएगा? k की वैल्यू बेटा आपकी हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 24। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ k। क्लियर? इसको अगर आपको इसको और आगे ब्रेक करना है तो कितना होगा आपका?
कितना होगा, इसका बेटा आपका हो जाएगा, इसको आपको और ब्रेक करना है तो के की वैल्यू आपकी आ जाएगी 4 2√6, वो भी प्लस माइनस का है ना, यहाँ भी बेटा अगर आप इसको बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 2√6। दिस इज द वैल्यू ऑफ के फॉर दी whether this quadratic equation have equal roots। ओके बेटा, आपको क्वेश्चन में क्लियर बोला गया कि आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बट कब, जब इसके रूट्स कैसे गिवन है, इक्वली है। तो बेटा इक्वली तो मैंने क्या किया, सिंपल सा प्रोसीजर अप्लाई कर दिया कि आपको बेटा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उसका मैंने कंपैरिजन कर दिया किससे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसकी हेल्प से बेटा मैंने एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट करी। ए की वैल्यू कितनी है 2, बी की वैल्यू कितनी है के, सी की वैल्यू कितनी है 3। ओके, मैंने बेटा आपके ए बी सी तीनों फाइंड आउट कर लिए। अब बेटा मैंने क्या, मैंने यहाँ राइट कर दिया बोथ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वली है ना, इक्वल है अगर बेटा तो क्या होगा आपका डी 0 होना पड़ेगा, डी शुड बी 0, सो b स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। के की वैल्यू बेटा मैंने b की वैल्यू पुट करी के स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू बेटा 2 एंड c की वैल्यू 3 इक्वल टू 0। के की वैल्यू बेटा आपकी क्या निकल के आ गई 24 मींस प्लस माइनस 2√6। ओके बेटा इजी प्रोसीजर है, आपको सिर्फ नेचर ऑफ द रूट्स की जो मैंने अभी डिस्कस किया आपका कि ग्रेटर देन 0 तो रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे एंड अलग अलग होंगे ना। बेटा अगर आपका d 0 है तो आपका क्या होंगे, रूट्स इक्वल होंगे है ना, तो इसमें इक्वल्स रूट बोला गया है, इसलिए मैंने d इक्वल टू 0 कर दिया बेटा। इसकी हेल्प से हमने क्या किया, k की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। क्लियर। इसको बेटा सेकंड पार्ट देखते हैं हम लोग, सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसको आप राइट कर लेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट बेटा है ना, इसका सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड कैसे बेटा, आपको क्वेश्चन गिवन है कि x - 2 + 6 इक्वल टू 0। ओके, इसको बेटा पहले आप ब्रेक करिए, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लेके आइए ना, तो kx का मल्टीप्लाई बेटा से करूंगा तो क्या हो जाएगा, k x² - 2k x + 6 इक्वल टू 0। बेटा इसका कंपैरिजन करिए आप किससे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेटा क्या होती है वो आपकी ax² + bx + c इक्वल टू 0। ऑन कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस क्या हो जाएगा बेटा आपका, a की वैल्यू कितनी आ गई, आप सॉरी a की वैल्यू कितनी है बेटा, a की वैल्यू बेटा आपकी k, एंड बात करूं b की तो b की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी -2k। ओके बेटा, बात करूं सी की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी 6। ओके, अब बेटा इसमें आपको गिवन है कि क्या इसकी रूट्स कैसे हैं बेटा, इक्वली हैं, इक्वल रूट्स हैं, तो क्या क्या राइट करूंगा मैं, क्योंकि बोथ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल, सो d विल बी 0 है ना। तो बेटा d की वैल्यू क्या होती है आपकी, d इक्वल टू क्या होता है बेटा आपका b² - 4ac इक्वल टू 0। देन बेटा b की वैल्यू आपकी क्या है -2k, पुट करिए यहां पे -2k का होल स्क्वायर। ओके, -4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू बेटा आपकी क्या है, ओनली k है ना, k, और बेटा c की वैल्यू कितनी है 6 इक्वल टू बेटा 0। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 2k का होल स्क्वायर बेटा कितना हो जाएगा आपका 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू बेटा 0 है ना। चलिए इसको बेटा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, क्या निकल के आ गया आपका 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0। क्लियर बेटा, पूरे से डिवाइड करिए, कितना आ जाएगा आपका k स्क्वायर माइनस 6k इक्वल टू 0। ओके बेटा, की आप यहां से कॉमन लीजिए, कितना हो जाएगा आपका k माइनस 6 इक्वल टू 0। ओके, अब बेटा यहां से आपकी दो चीजें निकल के आ रही हैं, तो मींस यहां से बेटा आपका आ रहा है k इक्वल टू 0 और k माइनस इक्वल टू 0। आप देखिए k को बेटा मैं जैसे 0 करूंगा यहाँ पे, k को अगर मैं 0 कर दिया तो आपकी इक्वेशन जो है बेटा kx² बेटा आपकी मींस खत्म हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बेटा बचेगी नहीं है ना। तो k यहाँ पे 0 कभी नहीं हो सकता, क्यों, k x² का कोफिशिएंट है बेटा। और मैंने आपको पहले दिन डिस्कस किया था कि जब भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा, उसको जो कोफिशिएंट होगा, कोफिशिएंट ऑफ x² नेवर शुड बी 0, मींस कभी वो 0 नहीं होगा। ओके, जैसे बेटा आपका यहाँ है तो k बेटा आपका कभी 0 नहीं होगा। ओके, तो बात करें किसकी, k माइनस 6 इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 6। दिस इज द वैल्यू ऑफ फाइनल वैल्यू ऑफ k। ओके बेटा, इसको आप राइट कर लेंगे, कुछ नहीं था बेटा इसमें, बेटा कुछ हमने किए नहीं है, सीधा सिंपल सा आपका प्रोसीजर था, वही मैंने अप्लाई कर दिया। बेटा आप इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसको आप राइट कर लेंगे। ओके, इजी है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस एक्सरसाइज 4.4 है ना, क्वेश्चन नंबर 3 बेटा आपको गिवन है इसमें, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप whose length is twice its breadth। बेटा आपको कोई रेक्टेंगुलर ग्रुप बेटा बनाना है, उसकी जो लेंथ है वो क्या मींस ब्रेथ से आपकी ट्वाइस से दोगुनी है ना, 2 टाइम्स है। तो आपसे कह रहा है एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। ओके, तो बेटा हम लोग लेट करते हैं, लेट क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, लेट ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर
rectangular breadth of the rectangular mango group x यूनिट। ओके बेटा, इसने किसमें बात की आपकी मीटर में की है, तो x मीटर मैंने लेट कर लिया। ओके बेटा, तो लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी, लेंथ इक्वल टू कितनी हो जाएगी बेटा, लेंथ हो जाएगी आपकी इसका ट्वाइस, कितना हो गया आपका 2x मीटर। ओके बेटा, अगर आपके रेक्टेंगुलर विच मैंगो ग्रुप है बेटा आपका, तो अगर इसकी लेंथ है बेटा आपकी 2x एंड ब्रेड्थ है बेटा आपकी x, इसका एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ मींस 2x इनटू x बेटा, यही तो होगा ना आपका, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ कितनी है 2x इनटू x, 2x स्क्वायर होगा ना बेटा। तो वही मैं अप्लाई करूंगा यहाँ पे, आपको गिवन है एरिया इसका कितना है बेटा 800 मीटर स्क्वायर। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ, आपको इसकी लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है, क्लियर। तो चलिए बेटा मैं सॉल्व करूंगा। एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर ग्रुप कितना होगा बेटा आपका, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ओके बेटा, एरिया आपको कितना गिवन है 800 मीटर स्क्वायर, बेटा लेंथ कितनी है आपकी 2x मल्टीप्लाई ब्रेड्थ कितनी है बेटा x। ओके, तो यहां से आपका कितना होगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 800, क्लियर। बेटा यहां से आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका x स्क्वायर इक्वल टू बेटा 400। ओके बेटा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी स्क्वायर रूट ऑफ 400, तो बेटा x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 20 मीटर। ओके बेटा, प्लस माइनस आपका आएगा, बट माइनस आपकी लेंथ कभी भी माइनस नहीं होती, नेगेटिव नहीं होती बेटा, तो मैं बात करूंगा किसकी, मैं प्लस कंसीडर करूंगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपका 20 मीटर। ओके, तो बेटा आपकी अगर मैं बात करूं आंसर राइट करूं तो क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ दी सॉरी ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप कितना हो जाएगा बेटा आपका 20 मीटर। ओके बेटा, मैं बात करूं किसकी, लेंथ ऑफ द मैंगो ग्रुप, बेटा 2x था ना आपका, तो 2 मल्टीप्लाई 20 कितना आ गया बेटा आपका 40 मीटर। ओके, कितना इजी क्वेश्चन है बेटा आपका। डायरेक्टली आपसे बोला गया कि जो मींस आपका कोई रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप है बेटा, एक फील्ड है आपका, उसमें क्या है आपका जो बेटा ब्रेड्थ है, अगर उसको मींस ब्रेड्थ जो आपकी लेंथ है वो क्या है ब्रेड्थ के बेटा आपकी डबल है ना, और आपको क्या है इसका एरिया भी गिवन है कितना 800 मीटर स्क्वायर। सो हम क्या करें बेटा, एरिया को हमने अप्लाई कर दिया, क्या होता है आपका लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा बेटा आपका 800। ओके, और बेटा यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करी, कितनी आई आपकी 20 मीटर। ओके, देन विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप कितना हो जाएगा बेटा आपका 20 मीटर, एंड बात करें बेटा किसकी, लेंथ ऑफ द मैंगो रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप बेटा कितना हो जाएगा 2x मींस 40 मीटर। ओके, तो क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। बेटा नेक्स्ट आपके इसमें 2 क्वेश्चन रिमेनिंग है, क्वेश्चन नंबर 4 देन क्वेश्चन नंबर 5 है ना, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना बेटा काफी। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू।